प्रिय भैया बहनों, अब जो अगला हमारा शीर्षक होगा रसखान, उनके विषय में पढ़ना है। और आपको रसखान के विषय में सामान्य परिचय प्रेषित किया गया। आपने देखा होगा उनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास दिल्ली या दिल्ली के आसपास ही हुआ था। उनका शाही राजवंश से संबंध था और 1555 ईस्वी के आसपास जब दिल्ली में बड़ा ही भयानक संघर्ष हुआ, खून खराबा हुआ, दिल्ली की सड़कें रक्त रंजित हो गई, ऐसे उस दृश्य को देखकर रसखान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वह दिल्ली छोड़कर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि रसखान एक युवती से बड़ा ही प्रेम करते थे, लेकिन युवती उन्हें बार बार अपमानित किया करती थी। इससे खिन्न होकर रसखान का मन जो है सांसारिक प्रेम को त्याग कर और पारलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर हुआ। वह विट्ठल नाथ जी के शिष्य हुए। कृष्ण के प्रति उनका लगाव था। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में उनका नाम है। कृष्ण लीला का गान किया उन्होंने, कृष्ण की भक्ति किया, कृष्ण की उपासना किया और कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपने आप को लीन कर दिया। कृष्ण का स्वरूप जिन जिन स्थानों पर कृष्ण रहे, उन स्थानों से रसखान का बड़ा ही लगाव था, बड़ा ही प्रेम था। कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन, यमुना तट, वो वृंदावन के कुंज, मथुरा, वहां के रहने वाले निवासी, इनसे उनका विशेष प्रेम हुआ और इसी से संबंधित उन्होंने सवैया लिखा। वही सवैया हम पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली काल निकूल कदम किडारन। कवि रसखान प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, ईश्वर से वह अपने मन की बात कहते हैं, अपने हृदय की बात कहते हैं, अपने उद्गार को व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कब कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूं तो, अर्थात मेरा अगला जन्म अगर मनुष्य का होए तो, बसौ ब्रज गोकुल ग्राम के द्वारा, मैं ब्रज में स्थित, ब्रज क्षेत्र में स्थित गोकुल गांव के ग्वाल बालों के साथ निवास करूं। एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य है, रसखान शब्द का प्रयोग किया है। हम जानते हैं कि उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन उन्होंने अपना नाम रसखान कर लिया। और रसखान शब्द जो है वह कृष्ण के लिए आया है। रस की खान, आनंद की खान, प्रेम की खान, भक्ति की खान कृष्ण है रसखान के लिए। तो रसखान का कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य हूं तो ब्रज क्षेत्र में स्थित उस गांव के, उसी गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में विचरण करूं, जिनके साथ रस की खान अर्थात आनंद के भंडार श्री कृष्ण विचरण किया करते थे, रहा करते थे। जब पशु हो तो कहा बस मेरो, कहा कि यदि मेरा अगला जन्म पशु का होए तो मेरा उसमें कोई बस नहीं चलने वाला है। मैं पशु हूं,
तो भी कहाँ का पशु हूं? नंद बाबा की गायें जहां चरती थी, विचरण करती थी, ऐसे वन में विचरण करने वाला पशु हूं। ने कहा कि जब मेरा जन्म पशु का होवे तो मैं नंद बाबा की गायों के मझारन के बीच साथ विचरण करूं, चरूं, रहूं। पाहन हम वही को, अगर कहीं मैं पत्थर हो जाऊं, अगर कहीं मैं पत्थर हूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर हूं, जिस गोवर्धन पर्वत को जो धरियो धारण किया था, कर अपने हाथ पर छत्र, छात्र के समान, छत्र के समान पुरंदर कारण, पुरंदर में होता है इंद्र, इंद्र के कारण, अर्थात इंद्र अतिशय वृष्टि के कारण संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को डुबा देना चाहता था, क्योंकि कृष्ण ने इंद्र की जो पूजा थी उसको बंद किया और उस गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए लोगों को प्रेरित किया, जिससे नाराज होकर इंद्र जो है अतिशय वृष्टि के द्वारा उस क्षेत्र को डुबा देना चाहते थे। इंद्र के कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथ की उंगली पर जिस गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में धारण किया था, रसखान कहते हैं कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर हूं। जो खग हो तो बसेरो करो, बसेरो करो मैंने निवास करूं। अगर मैं खग मरे पक्षी हूं तो निवास करूं कहां? निधि कालिंदी पूर्ण कदम किडारम। कालिंदी यमुना को कहते हैं, तो जमुना के कूल मने तट पर, कदम्ब मने कदम्ब के वृक्ष, कीडारम मने की डाल पर। जो मैं पक्षी हूं तो यमुना के तट पर स्थित कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर निवास करूं। फिर देखेंगे रसखान कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का होवे तो मैं ब्रज के गांव के, ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के साथ विचरण करूं, निवास करूं। जब मेरा जन्म पशु का होवे तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही विचरण करूं। यदि मैं पत्थर हो जाऊं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर हूं, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन को अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा किया था। यदि मैं पक्षी हूं तो अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के तट पर स्थित कदम्ब के वृक्षों की डालियों पर विचरण करूं, कलरव करूं, कूदता रहूं, प्रसन्न रहूं। बोलो इस सवैया में रसखान ने अपने अगले जन्म के लिए भी इच्छा व्यक्त कर दी कि मैं हर तरह से कृष्ण और उन कृष्ण के उन क्षेत्रों से जुड़ा रहूं जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने विचरण किया, जहां उन्होंने अपनी लीला किया। अर्थात कृष्ण की लीला भूमि अथवा कृष्ण से वह कभी भी अलग होना नहीं चाहते हैं। ऐसा अगाध अनुपम प्रेम, ऐसी भक्ति रसखान की श्री कृष्ण के प्रति थी। इस अवतरण में शांत रस है, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और मुक्तक शैली का प्रयोग रसखान ने किया है।